हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हिंदू विवाह। समाजशास्त्र में हिंदू विवाह क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग बहुत से, हम भारत में रहते हैं और भारत में अलग अलग धर्म के बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो मेजॉरिटी में है यहाँ पे है। तो जो हिंदू है उनमें विवाह जो होता है वो किस तरीके से होता है आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहला ही आता है स्टेटमेंट एक विवाह के लिए है, जो कि के.एम. कपाड़िया एक थिंकर थे, उन्होंने दिया। उन्होंने बताया है कि जो हिंदू विवाह है वो एक संस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं में बहुत सारे संस्कार होते हैं। जब जो कोई भी एक बच्चा है वो पढ़ना शुरू करता है तो संस्कार होते हैं, उसकी पढ़ाई ख़त्म होती, ऐसे करके हिंदुओं में बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो विवाह भी उनके यहाँ एक संस्कार माना जाता है। और अब आता है हिंदू विवाह के उद्देश्य। हिंदू जो विवाह होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदू विवाह किया जाता है, जिसको कि आप कहोगे कि हिंदू विवाह के क्या एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा, तीसरा है रति। ये तीन जो है ये हिंदू विवाह के मेन उद्देश्य कहे जाते हैं। तो हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य हो, जैसे कोई भी पूजा या धर्म का काम होता है, उसके लिए जैसे उनमें बहुत सारे यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। तो ये सब जो यज्ञ होते हैं इस पे पति पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। किसी एक की न होने पे वो जो धर्म का कार्य है वो पूरा नहीं होता, ऐसा मानते हैं, ये उनका मानना है। इसलिए उनका ये कहना है कि जो भी धार्मिक कार्य है उनको पूरा करने के लिए पति पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। हम बात आती है मतलब कपल होना ज़रूरी है। इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको रामायण में मिलता है। रामायण में आप पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ भगवान राम थे। तो जो भगवान राम थे वो अश्वमेध यज्ञ जब करना चाह रहे थे तो वहाँ पर तब सीता जी नहीं थी। सीता जी उस समय उनके साथ नहीं थी, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना था। तो उन्होंने सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवाई थी और उनकी जगह पर उसे रख के वो जो यज्ञ था उसे पूरा किया था। इसलिए ऐसा मानते हैं कि जो भी मतलब धर्म के कार्य है वो कपल के साथ ही पूरे किए जाएंगे। अगर उसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता। अगला आता है प्रजा। प्रजा का मतलब होता है पुत्र की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हो कि संतान उत्पत्ति मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है विवाह के लिए, या विवाह का एक उद्देश्य ही होता है। लेकिन हिंदुओं में पुत्र को एक अलग ही प्लेस दिया गया है, एक अलग ही स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जो पुत्र है वो वंश को आगे बढ़ाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए पुत्र जो है उसकी प्राप्ति की अगर हम बात करें तो वो जो उद्देश्य है वो प्रजा में आता है। प्रजा मतलब पुत्र की प्राप्ति या संतान की उत्पत्ति। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो आता है, वो कहता है रति। रति का मतलब होता है एक तरह से आनंद, या फिर जो भी हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, या जो भी हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं उनको पूरा करने की बात आती है, या आप हिंदी में कह सकते हो यौन संतुष्टि की बात आती है। तो जो भी विवाह है वो यौन इच्छाओं की पूरा करने के लिए भी किया जाता है, ये भी एक उद्देश्य है। इसलिए तीन जो है ये हिंदू विवाह के मेन उद्देश्य कहे जाते हैं। जो हिंदू विवाह है वो इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये हो गए आपके हिंदू विवाह के उद्देश्य, कि हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आता है हिंदू विवाह के प्रकार या फिर स्वरूप। जो हिंदू विवाह होता है उसके स्वरूप क्या है या उसके प्रकार क्या है। तो अगर हम टोटल हिंदू विवाह बताएं आपको, तो जो हिंदू विवाह होते हैं वो टोटल ट्रेडिशनल, यानी कि जो परंपरागत रूप से हमारे या ट्रेडिशनल जो हमारे हिंदू विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के हमारे हिंदू विवाह होते हैं, या 8 स्वरूप हैं हमारे हिंदू विवाह, जिसमें से पहला आता है ब्रह्म विवाह।
ब्रह्म विवाह को आप ये कह सकते हो कि हिंदू विवाह में जो सबसे अच्छा प्रकार या सबसे श्रेष्ठ जिसे माना जाता है वो ब्रह्म विवाह होते हैं, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल फॉर्म है या परंपरागत है। तो हिंदुओं में जो सबसे श्रेष्ठ विवाह का प्रकार है वो कौन सा है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में जो वर वधू होते हैं उनको अच्छी वस्त्र पहना के, आभूषण पहना के और धार्मिक विधि से, जो भी उनके यहाँ जिस तरह से हिंदुओं में धार्मिक विधि से कन्यादान और बहुत सारे जो रिचुअल है उसको परफॉर्म करके जो विवाह किया जाता है वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा आता है दैव विवाह। जो दैव विवाह है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो भी आपके मंदिरों में पूजा करने वाले पुरोहित होते थे, ऋषि होते थे, उनसे कन्या का विवाह करा देना कहलाता था दैव विवाह। जो भी हमारे यहाँ पुरोहित थे ऋषि से, उन लोगों, क्योंकि वो धार्मिक काम करवाते थे, धार्मिक अनुष्ठान का उस समय बहुत महत्व होता था, इसलिए जो भी वो धार्मिक लोग थे उनसे कन्या का विवाह करा देना क्या था? दैव विवाह था। अगला आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? तो जो भी विवाह का इच्छुक वर होता था वो कन्या के पिता को गाय और बैल का जोड़ा प्रदान करता था। गाय और बैल का जोड़ा देता था। कौन देता था? वर, जिसको की शादी करनी होती थी। और वो किसको देता था? लड़का देता था लड़की के पिता को। और जो भी मतलब आर्ष विवाह में कन्या के पिता को जब भेंट स्वरूप, भेंट में मतलब गाय और बैल का जोड़ा मिलता था, तो वो ये समझ जाता था कि जो भी व्यक्ति है उसने विवाह का निश्चय कर लिया है। और उस समय क्योंकि वो बहुत पशुधन माना जाता था, इसलिए वो उसको रिप्रेजेंट करता था कि पशुधन होता है, और वो एक प्रतीक माना जाता था। बैल को धर्म का प्रतीक मानते थे और गाय को पृथ्वी का प्रतीक मानते थे, जिसको कि विवाह के एक साक्षी के रूप में या विवाह के एक गवाह के रूप में दिया जाता था। अब आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में ये बिल्कुल ब्रह्म विवाह की तरह ही होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये था कि जो लड़की के पिता थे वो आशीर्वाद स्वरूप, या आप कह सकते हो आदेश देते हुए ये कहते थे कि तुम दोनों, यानी कि जो वर और वधू थे, जो लड़का और लड़की थे, जिनकी शादी हो रही होती थी, जिनका विवाह हो रहा होता था, उनके लिए वो ये कहते थे तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। वो कहते थे, लड़की के पिता कहते थे आदेश देते हुए कि तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। तो वो क्या हो जाता था? प्रजापत्य विवाह। हिंदुओं में जो 8 प्रकार के विवाह थे, उसमें जो 4 ऊपर के जो टाइप मैंने आपको बताया, ये इसी सीरियल ऑर्डर में आपको लर्न करने होंगे। सबसे पहले ब्रह्म मतलब सबसे श्रेष्ठ वो था, फिर उसके बाद ऐसे करके इनका एक सीरियल ऑर्डर है। जिस ऑर्डर में ये है पहला दूसरा, तो उसी ऑर्डर में आपको इनको याद करना है। जो ऊपर के 4 हैं वो विवाह के अच्छे प्रकार माने जाते थे, और जो नीचे के 4 हैं उन विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था परंपरा के अनुसार। तो अब आते हैं आपके 4 नीचे के प्रकार, तो जिसमें कि आपका आता है पहला असुर विवाह। असुर विवाह में क्या था? असुर विवाह में जो कन्या के परिवार वाले होते थे उनको एक तरह से जो भी विवाह करना चाहता था वो कन्या का एक मूल्य दे देता था, जिससे वो विवाह करना चाहता था। तो जो लड़का था या उसके परिवार वाले थे वो कन्या को एक मूल्य दे देते थे, कि वो एक पैसे से एक तरह से दे देते थे, या उस समय जो भी आभूषण होते थे या वो देकर उनको एक कन्या का मूल्य दे देना, वो देकर विवाह करते थे। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जिसकी जितनी सामर्थ्य होती थी उतना धन या उतना पैसा, उतना आभूषण देके वो कन्या से विवाह कर लेता था। तो वो क्या था? असुर विवाह। एक तरीके से कन्या को हमने एक वस्तु समझ लिया और उसका हमने दाम लगा दिया, उसको हमने पैसा दे दिया और उसका हमने धन देकर उससे विवाह कर लिया। तो आप खुद ही समझ सकते हो ये शादी अच्छी या ये विवाह अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा आता है गंधर्व विवाह।
गांधर्व विवाह को आप सिंपल समझ सकते हो कि जो कपल है या जो लड़का और लड़की है उनकी अपनी मर्ज़ी से की जाने वाली शादी, या आप कह सकते हो आज के समय में होने वाली जो लव मैरिजेस हैं या जो प्रेम विवाह है, वो उस समय उसको गांधर्व विवाह कहा जाता था। इसका एग्जाम्पल दुष्यंत और शकुंतला का, जो आपने अगर चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में, तो दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था वो गांधर्व विवाह था। नेक्स्ट आता है राक्षस विवाह। राक्षस, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि राक्षस जैसा शब्द है, यह कैसे अच्छा हो सकता है, जैसे असुर जैसा शब्द है, कैसे अच्छा हो सकता है। तो राक्षस विवाह में जो भी कन्या थी, उसको उसको हरण करके या उसका एक तरह से अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह था। तो आप राक्षस और असुर में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए आप यही करोगे कि असुर जो है वो कन्या का मूल्य दे रहा है, या एक तरह से वो कन्या को धन देकर या खरीद रहा है, और राक्षस जो है वो उसका अपहरण कर रहा है, या आप कह सकते हो किडनैप कर रहा है। उसको विवाह करने के लिए उस कन्या को किडनैप कर ले रहा है या अपहरण कर ले रहा है, उसके बाद उससे विवाह कर रहा है। तो दोनों ही फॉर्म अच्छे नहीं माने जाते थे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक में एक जो लड़की है उसको एक आपने वस्तु समझ लिया, उसका एक मूल्य दे दिया है, और एक में क्या है, एक में आपने उसका अपहरण किया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह किया है। तो ये दोनों ही प्रकार अच्छे नहीं माने जाते थे। लास्ट आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में कोई भी ऐसी लड़की जो अपने सेंस में नहीं है, वो सोई हुई है, वो परेशान है, कुछ भी है, उस लड़की का, जो भी लड़की है उसके साथ किसी भी तरह से आप फिज़िकली आपने हैरेसमेंट किया, या उस लड़की को आपने बलपूर्वक, या मतलब उसके साथ आप कह सकते हो कि सिंपल वर्ड्स में कहो तो आप आफ्टर रेप, या आपने उस ऐसी चीज़ें होने के बाद, उस करने के बाद आपने उससे विवाह किया, तो वो सबसे ही, अगर आप कहो कि सबसे ही वर्स्ट टाइप का कह सकते हो, और सबसे अच्छा ना माने जाने वाला जो विवाह है वो पैशाच है। सबसे अच्छा या श्रेष्ठ कौन था? ब्रह्म विवाह। और सबसे खराब या सबसे वर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? वो पैशाच है। क्योंकि उसमें लड़की को पूरी तरह से उसके साथ बलपूर्वक उसका शोषण करके उसके बाद उसके साथ विवाह किया जाएगा, तो वो क्या होगा? पैशाच विवाह। तो ये थे आपके हिंदू विवाह के प्रकार, या फिर हिंदू विवाह के स्वरूप। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह थे, आपने पढ़ा। पहला था ब्रह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, 5वां असुर, 6ठा गांधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। यही इनका एक क्रम या एक ऑर्डर है, सीरियल ऑर्डर। इसी ऑर्डर में आपको इन्हें याद करना है, और जब एग्ज़ाम में आए तो आप इसको एक फ्लो चार्ट में, डायग्राम में बना के दिखा सकते हो। आई होप आपको हिंदू विवाह क्या होता है ये टॉपिक समझ आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।